हेलो हेलो, माइक चेक, माइक चेक। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसा है सभी, क्या हाल चाल सभी के? राधे 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 राधे। कैसे है सभी? मेरा नाम ले लो एक बार प्लीज। किसका नाम लेना था? दिव्यांशी। चलो तो करते हम क्लास की शुरुआत। गति के नियम हम पढ़ रहे थे, आज हमारा लेक्चर नंबर 6। आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है गति के नियम में? ग्रीन टी पी ली? नहीं, अभी रखी है, देखते हैं अगर अभी मौका मिलेगा तो पी लेंगे बीच में। सर हमें बेटा देखो, जब क्लास शुरू होती है ना तो एकदम जल्दी जल्दी इतना बड़ा बड़ा कमेंट मत क्या करो। मैं तुम्हें बहुत बार मना बोल चुका है ना, क्योंकि सब बच्चे एक साथ गुड इवनिंग लिखते, तुम्हारा कमेंट कहीं भी गायब हो जाता है। चलो तो करते हैं क्लास की शुरुआत। न्यूटन के गति के नियम, लेक्चर नंबर 6। आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? आज की क्लास में हमने पिछली क्लास में अभिलंब प्रतिक्रिया बल तक बात कर ली थी। रस्सी में तनन पर हमने चर्चा शुरू कर दी थी। इस पे हमने बेसिक से कुछ सवाल कर लिए थे, जिसमें वस्तु विराम अवस्था में होती है, उस पर परिमाणी बल वगैरह देख लिया था। अब हमें रस्सी में तनन पर और बातें करनी है, जिसमें हमें ये देखना है कि वस्तु अगर गति है या गतिशील है तो क्या होगा, है ना, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बात होगी ये देखना है। फिर कल की क्लास में हम स्प्रिंग बल और छदम बल पढ़ेंगे, मतलब 1-2 क्लासेस और हमारी इस चैप्टर में लगने वाली है। तो जैसे लेक्चर नंबर 6, 7, 8 में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। मुझे इस बैच के एक स्टूडेंट ज्वाइन करना है, कर दो। अरे इस बैच में ज्वाइन मत करो राघवेंद्र बेटा, इस बैच में ज्वाइन करवाओगे किसी को तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, समझ नहीं आएगा। बैच 2 में ज्वाइन करवा दो अगर किसी को भी ज्वाइन करना हो तो। चल तो करते हैं क्लास की शुरुआत। हमने पिछली क्लास में तनाव पर बातें करी थी और हमने यह देखा था कि सर जब वस्तु विराम अवस्था में होती है तो उस पर कैसी कैसी बातें हो सकती है। परिमाणी बल शून्य करके हमें करना होता है। कल फिजिक्स की क्लास भी होगी। कल क्लास नहीं है बेटा, कल किसी भी सब्जेक्ट की क्लास नहीं होगी आप लोगों की, है ना। हम लोगों ने बोला था कि सैटरडे के दिन आपकी क्लासेस नहीं होंगी, कल किसी भी सब्जेक्ट की आपकी क्लास नहीं होने वाली है। हाँ, होमवर्क के जितने सवाल बन रहे, बायो की है कल क्लास। क्यों है कल बायो की क्लास? मतलब शायद सर ने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने के लिए क्लास रखी होगी। हाँ, सर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे होंगे, इसलिए क्लास रखी होगी। चलो तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा 3 PM से कल बायोलॉजी की क्लास है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे कल, ठीक है, पढ़ लीजिए आप, कोई बात नहीं। हाँ करें हम क्लास की शुरुआत। चलो तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने कल जो पढ़ा था, हमने बोला था कि यार हमारे पास कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में तो उस पर तनाव क्या होगा, वैसे कैलकुलेशन कर रहे थे। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आज हम गतिकी की बात करेंगे, मतलब कि अगर बल लगाने से 2 या 2 से ज्यादा वस्तु बंधी हुई है, अगर 2 या 2 से ज्यादा ब्लॉक रस्सी से बंधे हुए हैं और अगर बल लगाने से ये गति करते हैं तो क्या होगा, बल लगाने से गति करते हैं तो क्या होगा। जैसे मान के चलो कि यहां पर हमारे पास 2 ब्लॉक है, हम M1 M2 के पदों में ही सॉल्व करेंगे चीजें। ये M1 है, ये M2 है, ठीक है।
इन दोनों के मध्य रस्सी है और एक और रस्सी यहां आगे है और इस रस्सी को F बल से खींचा जा रहा है। ठीक है, हमें बताना है कि यहां पर क्या हो गया बेटा। सर केमिस्ट्री वाले सर बोल रहे थे कि केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे इस बैच में। पढ़ाएंगे बेटा, पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाएंगे, चिंता ना करो, पढ़ाएंगे। वो तो मैं बस ऐसे ही तुम परेशान कर रहे होंगे इसलिए बोला होगा सर ने। चल, तो अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो इसमें एक M1 द्रव्यमान है, एक M2 द्रव्यमान है, एक F बल आगे लग रहा है। तो हमें इसमें पूछा जाएगा कि इस रस्सी में तनाव T कितना है ना। रस्सी में तनाव T, रस्सी में तनाव T कितना है और त्वरण कितना हो रहा है, निकाय का त्वरण, निकाय का त्वरण कितना है, निकाय का त्वरण बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे और हम इस क्वेश्चन को एफबीडी बनाकर नहीं करेंगे, एफबीडी बनाकर नहीं करेंगे, है ना। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें सीधे एसपी स्टार लगाकर हल करेंगे। निकाय मतलब बेटा सिस्टम, मतलब ये दोनों मिलाकर। अब हम इस पूरे को एसपी स्टार से सीधे सीधे हल करने वाले हैं। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहां पर बताओ भाई कि इसमें बल F है, M1 M2 द्रव्यमान है, तो यहां पर त्वरण क्या होगा। तो हमने एसपी स्टार से सीखा था कि सर त्वरण बराबर होता है बल बटे में द्रव्यमान, कुल बल बटे में कुल द्रव्यमान। ठीक है, तो अब यहां पे त्वरण क्या है, तो त्वरण है सर कुल बल। इस पे कुल बाह्य बल F लग रहा है, बोल मेरे प्यारे हाँ या ना। और त्वरण होगा तो द्रव्यमान है M1 प्लस M2। ये हमने सीधे की तरह इस सवाल को हल कर दिया तुरंत बिना एफबीडी बनाए। अच्छा, क्या इसी प्रकार से बिना एफबीडी बनाए आप बता सकते हो रस्सी में तनाव क्या होगा, रस्सी में तनाव क्या होगा। बिल्कुल सर, हम रस्सी में तनाव बता सकते हैं एक लाइन में रस्सी में तनाव बताएंगे। कैसे बताएंगे, देखो भाई तनाव क्या होगा, यहीं पर ही लिख देता हूं लो, इतनी सी जगह में पूरा सवाल हल हो जाएगा। रस्सी में तनाव क्या होगा बताओ, ये बताओ कि यहां पर यह तनाव कहां का निकालना। सर तनाव यहां का निकालना है, ओके, इस रस्सी का तनाव निकालना है। तो ये जो तनाव है वो किसे चला रहा है, किसे खींच रहा है, चिकारा, बहुत ही बढ़िया। किसे खींच रहा है, M1 को खींच रहा है। किसे खींच रहा है, M1 को खींच रहा है। तो तनाव जो होगा वो हो जाएगा M1 इंटू त्वरण। क्या मैंने सही बोला, क्योंकि तनाव किसे खींच रहा है, M1 को खींच रहा है। कितना द्रव्यमान है, M1 द्रव्यमान है। कितना त्वरण है, A त्वरण है। आगे की तरफ है, कितना है पता चल गया। तो तनाव हो गया T1 इंटू A, कहानी खत्म, पैसा हजम। यहां पर आ जाएगा T बराबर M1 इंटू A होगा F अपॉन में M1%। ठीक है, यह होगा तनाव। आ गई बात समझ में, क्लियर है मामला। अरे बोल मेरे प्यारे हाँ या ना, क्लियर है कहानी। चल ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तेजी में हमने बता दिया जवाब। अब आगे बढ़ते हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातों की तरफ। ठीक है, अच्छा, इस सवाल को और थोड़ा मुश्किल बनाया जा सकता था। कैसे बनाया जा सकता था, इस बल को अगर मैं किसी कोण पे लगा देता तो क्या कर पाते। अगर इस बल को किसी कोण पे लगा देता तो क्या कर पाते, बिल्कुल इस बल का क्षैतिज में घटक लेके हम सॉल्व कर लेते। अरे बोलो, अगर मैं यहां पर ऐसा करता, कैसा करता, यहां पर ये बल है, द्रव्यमान है M1, ये द्रव्यमान है M2, और यहां पर हमने बल जो है वो इधर लगा दिया, इधर कोण थीटा पर। तो क्या सॉल्व कर लेते हम, बिल्कुल कर लेते। F cos थीटा घटक हो जाता, त्वरण जो हो जाता वो हो जाता F cos थीटा अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक है, अब यहां घटक लेने की जरूरत थोड़ी ना, ये तो सीधा ही है। तो T बराबर होगा M1 इंटू त्वरण, त्वरण की वैल्यू उठा के रख लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा
अब अगर दोनों तरफ हो जाते बल, इधर भी बल उधर भी बल, हर जगह बल ही बल, तो क्या करते? अगर हर जगह बल हो जाते तो क्या करते? तो सर हम परिमाणी बल निकाल लेते। क्या निकाल लेते? परिमाणी बल निकाल लेते। कैसे निकालते परिमाणी बल? दो या दो से ज्यादा बल होते तो कौन सा बल ज्यादा होता, उसकी तरफ वस्तु चले जाती या गति हो जाती। जैसे 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 अगर मान के चलो यहां पर द्रव्यमान m1 यहां पर द्रव्यमान m2, इधर भी खींच रिया। अच्छा चलो मैं एक काम करता हूं, वैल्यू के साथ करते हैं भैया अलग सवाल। मान के चलो यहां पे 2 किलो का द्रव्यमान है, यहां पर 4 किलो का द्रव्यमान है, यहां पर एक बल जो है वो लग रहा है 20 न्यूटन का, पीछे की तरफ बल जो है वो लग रहा है 8 न्यूटन का। बताओ भाई त्वरण क्या होगा? बताओ भाई त्वरण क्या होगा? त्वरण क्या होगा? क्या होगा? तो यहां पर सर अब हम देखें तो त्वरण सर ये आगे की तरफ जाएंगे दोनों। क्या मैंने सही बोला? इधर 20 से इधर 8 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हमारे पास जो त्वरण होगा वो हो जाएगा F 20 माइनस 8 बटे में कुल द्रव्यमान 2 + 4। क्या सही किया मैंने? क्या सही किया मैंने? ये हो जाएगा सर 12 बटे में 6, मतलब 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे की तरफ 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। क्लियर है मामला? आगे की तरफ 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अरे बोल प्यारे बोल, क्या सही आया जवाब। तनाव निकाल सकते क्या? तनाव अब तनाव एक स्टेप ज्यादा लगाएगा, एक स्टेप ज्यादा लगाएगा। अब इतना डायरेक्ट नहीं होगा तनाव, है ना, जितना आप डायरेक्ट कर रहे थे इतना डायरेक्ट नहीं होगा। अब यहां पर इस रस्सी में अगर हमें तनाव निकालना तो कौन से वाले ब्लॉक्स निकाले? सर किसी से भी निकाल लो। चलो 2 किलो वाले से निकाल लेते। तो अब थोड़ा एफबीडी खेलना पड़ेगा, हल्का सा खेलना पड़ेगा, क्योंकि इसको 2 किलो वाले को टी आगे खींच रहा है और पीछे भी बल है 8 न्यूटन का और त्वरण है आगे। देखो अभी तक हम सीधे कर रहे थे तनाव बराबर m1 × a या तनाव बराबर m1 × a। अब यहां पर हमारे पास एक्चुअल में 2 बल हो गए, तो हमें लिखना पड़ेगा t - 8। क्यों? कि तनाव आगे लग रहा है, पीछे की तरफ 8 न्यूटन लग रहा है, बराबर होगा द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये होगा t - 8 बराबर होगा द्रव्यमान कितना है? 2 इंटू त्वरण कितना है? 2। तो हो जाएगा 4, t बराबर 4 + 8 या 12 न्यूटन आ जाएगा। 12 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर है कहानी? ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम तो नहीं उठाएंगे पेन, सर मेरे को नहीं है सोचना, और सोचना सिखाओ, और सोच ले एकदम आसान से। क्या? देखो हम इतना तो निकाल सकते हैं ना कि अगर ये 8 न्यूटन का बल नहीं होता, ये 2 किलो वाले पे आगे की तरफ त्वरण लग रहा है, तो आगे की तरफ त्वरण लगता है t। तो अभी हमने क्या करा? t बराबर करा सर हमने ma। t बराबर क्या करा? ma। और थोड़ा आसान, एक स्टेप और कम सोच ले। क्या? वैसे 3 ही स्टेप है, लेकिन फिर भी एक कम स्टेप सोचेंगे। क्या सर? इस पे 2 किलो का द्रव्यमान है, 2 किलो का द्रव्यमान है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण आया, मतलब इस पे परिमाणी बल 4 न्यूटन का है। बोल प्यारे हाँ या ना? अगर इस दुनिया में सबको गोली मार दे, सबको गोली मार दी, इतना बता, अगर एक 2 किलो का द्रव्यमान है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, मतलब क्या उस पे 4 न्यूटन का बल लगने को मांगता? क्या उस पे 4 न्यूटन का बल लगने को मांगता? अरे बोल हाँ या ना? हाँ या ना? इस दुनिया में अगर कोई भी एक द्रव्यमान रखा हुआ है, तो ये सब चीजें एफबीडी वगैरह से इनके वीडियो सॉल्यूशन देखोगे, परेशान होकर देख लो एक बार, जिंदगी दुखी हो जाएगी पूरी, और भाग जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम तो भगोड़े हो। कौन हो तुम? भगोड़े। क्या करते हो सबसे अच्छा? भागने का काम। क्यों? क्योंकि सर हम तो भाग जाते हैं, हमको जहां कुछ चीज दिखी क्यों? क्योंकि हमें जहां थोड़ा डिफिकल्ट दिखा, भले ही वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हम बोलेंगे अरे ये तो मुझे समझ ही नहीं आता, छोड़ो, भागो। हम भागते हैं, है ना? तो अगर तुम इसका वीडियो सॉल्यूशन देखोगे तो तुम इससे भाग जाओगे, इस चैप्टर से भाग जाओगे, थोड़ी देर में फिजिक्स से भाग जाओगे।
तो एक बस इतनी सी बात बता दो, 2 किलो का द्रव्यमान है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, मतलब क्या 4 न्यूटन का बल लगेगा उस पे? क्या 4 न्यूटन का बल लगेगा? हाँ सर 4 का लगेगा। ये जाना चाहता है आगे, पीछे लग रहा है 8, तो आगे कितना लगाऊं ताकि टोटल 4 बन जाए? टोटल 4 बनाना है, पीछे लग रहा है 8, आगे जा रहा है, तो आगे कितना होना चाहिए? आगे 12 होना चाहिए, तभी तो ये 4 परिमाणी बनेगा। अरे तभी तो 4 परिमाणी बल लगेगा। तो सर आगे 12 न्यूटन हमने निकाल दिया, आ गया मजा जिंदगी का। चलो एक और सवाल कर लेते हैं। हाँ भाई, AIPMT आदि अनादिकाल पहले पूछा गया सवाल 2004, तब तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे। हाँ भाई, कितने लोग पैदा हो गए थे 2004 में? हो गए होंगे, वैसे कुछ हुए होंगे, और जो हो भी गए होंगे तो चड्डी में घूम रहे होंगे। बताओ भाई, 2004 का सवाल, एकदम आसान सी बात, आपको बताना है T1 और T2 तनाव क्या होगा। तनाव क्या होगा? हाँ वही तो 2006 2007। चलो एक साल के बेटा, सुमित बेटा तो एक साल में भी तो चड्डी में ही घूम रहा था, है ना? ऐसा कुछ नहीं है कि तो एक साल में इतना बड़ा हो गया था कि तेरे को समझ में आ गया सुसु पोटी कहां करनी है। चड्डी में ही घूमते थे, और तब तो डायपर भी नहीं होते थे। चलो बताओ भाई क्या आएगा जवाब। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सर T1 और T2 तनाव। तो कैसे निकलेगा T1 और T2 तनाव? तनाव निकालने से पहले सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा त्वरण। त्वरण क्या आ जाएगा? त्वरण आ जाएगा सर 60 न्यूटन के बल से खींचा जा रहा है 10, 20 और 30 किलो के द्रव्यमान को, मतलब 60 किलो के द्रव्यमान को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण आ जाएगा। क्लियर है मामला? अच्छा, अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं T1। T1 कैसे निकलेगा? T1 किसे खींच रहा है सर? T1 10 किलो वाले को खींच रहा है। मैं तो बोल रहा हूं ये सवाल है ना, तुम्हारे साथ में अगर और कोई बच्चा कहीं नीट वीट के लिए पढ़ रहा होगा उसको देना, और तू बिना पेन उठाए कर देना, आंखें फटी की फटी रह जाएगी उसकी। भाई मेरे को भी सिखा दे प्लीज, मेरे को भी सिखा दे प्लीज, है ना? क्या कि यार यहां पर 10 किलो का द्रव्यमान है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है, मतलब कि यहां पे तनाव 10 न्यूटन का होगा। दूसरी बात, T2 की वैल्यू, T2 की वैल्यू कितनी आएगी सर? T2 जो है वो किसको खींच रहा है सर? T2 जो है वो इन दोनों को खींच रहा है। अरे यहां पर जो होगा वो किससे खींच रहा है सर? इन दोनों को खींच रहा है। कितने को खींच रहा है? तो एक बार चाहो तो लिख देते यार, ना, वरना लोगों को लगे भैया हम तो कैसा जादू टोना सिखा रहे हैं, बिना पेन उठे बिना पेन लगाए भी कर सकते हैं क्या सवाल। लिख देते एक बार। T1 जो होगा वो हो जाएगा M1 इंटू त्वरण, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1, मतलब 10 न्यूटन आ गया। T2 क्या सभी चीतों ने निकाल लिया? T2 क्या सभी चीतें निकाल गए? T2 क्या आ जाएगा? T2 हो जाएगा सर, यहां पर होगा टोटल द्रव्यमान, पीछे वाला, क्योंकि ये खींच रहा है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल धक्का लगाता है, ये खींचता है। M1 प्लस M2 कितना होगा? 10 प्लस 20 30 हो गया, इंटू 1, या ये हो जाएगा 30 न्यूटन। कहानी कदम पैसा हजम, कहानी कदम पैसा हजम। आ गया आंसर, आ गया आंसर। क्लियर है मामला? चलो आगे बढ़ते, और भी कुछ समझते हैं हम इसमें। यही पढ़ना था क्या? ठीक है यार, अब इसमें और भी मैं सवाल बना सकता हूं, और थोड़ा डिफिकल्ट बनाऊं क्या? 1-2 सवाल, चलो 1-2 और डिफिकल्ट सवाल बना देते हैं तुम्हारे लिए बस। लेकिन फिर ना उसमें घिरनी लगानी पड़ जाएगी। अभी घिरनी सिखा देते हम तुम्हें पहले, उसके अलावा तुम्हें करवाएंगे और खतरनाक सवाल पे सवाल पे सवाल पे सवाल। चल देखो, एक ऐसे लुल सा सवाल, चुटकू सा सवाल। ये 37 डिग्री का कोण है ना? आनत तल पे एक सवाल कर लेते हैं। यहां पर ये 37 डिग्री का कोण है, ये एक द्रव्यमान है 5 किलो का द्रव्यमान, ठीक है। यहां पर एक रस्सी है, एक रस्सी है, इस रस्सी से इसे खींचा जा रहा है F बल से, या रस्सी में तनाव, जितना F बल होगा उतना ही तनाव होगा। तो हमसे पूछा
कि F का मान या बोल सकता है रस्सी में तनाव, ये रस्सी है, सफेद रस्सी, रस्सी में तनाव क्या होगा यदि यह नियत वेग और दूसरी कंडीशन बोलिए नियत त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। ठीक है, 2 कंडीशन इस सवाल में, बताओ भाई क्या आएगा। जल्दी बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, जल्दी बताओ। आपको बोला है कि यहां पर यह एक नियत वेग से जा रहा है एक बार में, और दूसरा पार्ट है नियत त्वरण से ऊपर जा रहा है। अच्छा, नियत वेग से ऊपर जाने के लिए क्या करना चाहिए? नियत वेग से ऊपर जाने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। आनंद दुखी कर दिया। हाँ भाई, 0। वाह, जय बेटा, जय हो, जय हो। बहुत सारे बच्चों ने, राज ने भी राज की बात बता दी कि सर 0 कर दो। अरे मूर्ख आदमी, देख यहां पर दिया जा रहा तुक्के पे तुक्के। पहले ये बताओ कि अगर जिसने 0 बोला ना वो अंडा आदमी है, तो अंडा आदमी क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा है वो सोच लो बोलने से पहले। अगर मैंने यहां पर बल 0 कर दिया, क्या इस पे और कोई बल नहीं लग रहा इस दुनिया में? अरे नियत वेग होगा तो त्वरण 0 होगा, लेकिन मैं तो बल पूछ रहा हूं, F का मान। तो क्या यहां पर अगर मैंने इसमें बल 0 कर दिया तो क्या ये फिसल कर नीचे जाएगा? क्या फिसल कर नीचे जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ सर, जाएगा। तो बेटे अगर ये फिसल कर नीचे चले जाएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, नियत त्वरण से ऊपर ले जाना है, तो मतलब मेरे को कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा ना, बल लगाना पड़ेगा तभी तो ऊपर जाएगा ये। कि कोई बल नहीं लगाऊं, mg के बराबर लगाना पड़ेगा। बताओ भाई, आनत तल पर अब देखते हैं कितने बच्चे कॉपी खोल के रिवाइज करते हैं। आनत तल पर तल के अनुदिश कितना बल लगता है? एक आनत तल पर तल के अनुदिश कितना बल लगता है? तल के अनुदिश कितना बल लगता है? शिवम ने कुछ बढ़िया बात बोली है। mg नहीं, mg साइन थीटा लगता है। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। यह सिखाया था मैंने कि यहां पर अगर हमारे पास एक वस्तु है तो इसमें mg नीचे की तरफ लगता है। mg के 2 घटक होते हैं, एक घटक इधर होता है, एक घटक इधर होता है। तो ये घटक mg साइन थीटा होता है जो इसे नीचे फिसलाता है, और एक घटक mg कॉस थीटा होता है जो तल के लंबवत लगता है। अरे याद है ऐसा कुछ है कि आगे पाट पीछे सपाट। mg साइन थीटा तल के अनुदिश लगता है। तो अगर ये बल F ना भी बताया जाए तो ये बात तो पता होनी चाहिए हमें कि mg साइन थीटा जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो पहले तो mg साइन थीटा की वैल्यू बताओ कितनी है? उड़ी बाबा उड़ जाता है सब कुछ इनके दिमाग में से। गजनी की भाई बंधु है ये सब। mg साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? mg साइन थीटा होगा सर 5 × 10 × साइन 37 3/5। 5 से 5 कट गया, 30 न्यूटन आया। तब ये 30 न्यूटन क्या आया है? 30 न्यूटन वह आया है जो बल इस पर तल के अनुदिश लग रहा है। मतलब इतना बल लग रहा है। ये अगर छोड़ दोगे तो ये 30 न्यूटन से, यह 30 न्यूटन का बल इसमें नीचे की तरफ लग रहा है और इसी से ये नीचे की तरफ भागना चाहेगा।
लेकिन आप क्या चाहते हो, इसे नियत वेग से ऊपर ले जाओ। तो नियत वेग के लिए क्या होना चाहिए, परिमाणी बल वस्तु पे 0 होना चाहिए। तो अगर इस पे 30 न्यूटन पीछे लग रहा है तो इस पे आगे की तरफ भी आप 30 न्यूटन लगाओ, तब ही यह नियत वेग से ऊपर जाएगा। क्या थोड़ी सी बात भेजे में घुसी? क्या थोड़ी सी बात भेजे में घुसी कि नियत वेग जो होगा उसमें 30 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा ऊपर की दिशा में। क्लियर है मामला? 3 क्या है वहां पर, 3 कहां है, 3/5 है बेटा, 3 नहीं है, 3/5 है। sin 37 का मान 3/5 होता है। अब दूसरे वाले में क्या होगा सर, दूसरे वाले में हम चाहते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आ जाए। तो कैसे होगा सर, अब ये ऊपर की तरफ जाना चाहता है तो अब f का मान बढ़ाना पड़ेगा। इसमें f नेट तो 0 कर दिया तुमने, लेकिन अब f नेट 0 नहीं होगा। अब क्या होगा, f माइनस mg साइन थीटा बराबर होगा, mg साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली है लेकिन फिर भी इक्वेशन लिख रहा हूं मैं पूरी, बराबर होगा ma के। अब इसको सॉल्व करके आंसर आएगा, f की वैल्यू निकालो, दूसरी कंडीशन में कितनी आएगी। हाँ कुलदीप बेटा, अगर बिल्कुल कुलदीप ने बिल्कुल जोरदार बात बोली, जबरदस्त बात बोली इस दुनिया में कि सर ये तो मूर्खता भरी बात हो गई कि 30 न्यूटन का बल नीचे लग रहा था, 30 न्यूटन का आपने ऊपर लग रहा है। सर यार अब आप हमको मूर्ख समझते हो क्या? घास थोड़ी ना खाता हूं मैं सर, रोटी सब्जी खाता हूं। 30 का नीचे बल लगा, 30 का ऊपर बल लगा तो रुक गई, चली नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर ये ऑलरेडी चलती होती तो उसे उसी वेग से, नियत वेग से जब भी चलाना होता है तब 30 का ही बल लगेगा, जितना नीचे लग रहा उतना ऊपर, क्योंकि अगर उससे ज्यादा लगा दिया तो त्वरित हो जाएगी। तो ऐसा मानते हैं हम बेटा कि ये जो है, ये वस्तु जो है उसको नियत वेग से ऊपर चलाने के लिए भी जितना बल नीचे लग रहा उतना ऊपर ही लगाना पड़ेगा, वरना नीचे फिसल जाएगी। हाँ, स्थिर के लिए भी यही आंसर आएगा, नियत वेग के लिए भी यही आंसर आएगा, इसलिए मैंने नियत वेग बोला। मैं चाहता तो यहां पे बोल देता अगर स्थिर रहे, तो स्थिर के लिए तो तुम कर देते, लेकिन नियत वेग के लिए भी आंसर वही होता है। चलो तो यहां से एफ की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है सर, ये 30 है, mg sin थीटा तो 30 है, तो जगह f माइनस 30 बराबर होगा, द्रव्यमान कितना है 5 किलो, त्वरण कितना लाना है 2 का। तो यहां से f की वैल्यू आ जाएगी 40 न्यूटन। करो सॉल्व कॉपी में, 40 न्यूटन वैल्यू आएगी। क्लियर है मामला? चमका जोरों से सभी को। अच्छा, क्या कोई मुझे यह बता सकता है कि इसमें अगर वस्तु को नीचे की ओर जाना होता 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से तो कितना बल लगाना होता? सेम सवाल में अभी मैंने बोला नियत त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है। अब अगर मैं बोलता 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रही है तो कितना बल लगाना पड़ता? बताओ बताओ बताओ। निपेंद्र क्या नाम था, चल ही गया। कितना बल लगाना पड़ता? हम्म, 20 न्यूटन का, बिल्कुल सही। उतना ही बेटा, उतना ही लगाते तो ऊपर चले जाता, तो नीचे जाना तो अलग बल लगाना पड़ेगा ना। तो अब कितना लगाना पड़ेगा? नीचे अगर जाती तो क्या होता? अगर ये देखो, अब आसान सी बात है, ये रहा आपके पास एक वस्तु है, ठीक है, इस पे नीचे की तरफ, इधर की तरफ 30 न्यूटन का बल लग रहा है। आप कितना बल लगाओ इधर कि त्वरण इधर ही हो जाए और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो जाए। तो अभी हमने लिखा f माइनस 30, इसके लिखते 30 माइनस f बराबर होता है ma के, और इसको सॉल्व करते तो 20 आंसर आ जाता नीचे की तरफ अगर त्वरण होता तो। बहुत बढ़िया, जितने बच्चों ने आंसर बता दिया मतलब उनको सारी बातें एकदम जोरदार तरीके से क्लियर है। वो चाहो तो लिखो, वरना नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करते हैं घिरनी निकाय का। घिरनी निकाय का, चल
हाँ, द्रव्यमान युक्त रस्सी भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम घिरनी निकाय पढ़ लेते हैं। ठीक, घिरनी निकाय में त्वरण की घिरनी हमें पता चल गया है क्या होती है। घिरनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पुली। क्या कहते हैं? पुली। कुली नहीं, पुली। पुली सिस्टम। पुली कैसी होनी चाहिए? पुली मैंने आपको बताया, हम जो सब कुछ सॉल्व करेंगे उसमें द्रव्यमानहीन और घर्षणहीन, द्रव्यमानहीन और घर्षणहीन पुली मानेंगे। कैसी पुली है? द्रव्यमानहीन और घर्षणहीन। ठीक है, अब हमें क्या करना है और क्या समझना है। ठीक है, विनीता बिटिया रानी बड़ी सयानी, पूछे डाउट 50 बार एक ही। बेटे अभी मैंने समझाया कि अगर वो उसे नीचे भेजना है तुम्हें, तो ये समझ में आ गया था। F-30 बराबर ma करा, F-30 बराबर ma करा, ये समझ में आ गया था। क्यों? क्योंकि ऊपर जाना था, तो F ज्यादा होगा mg sin थीटा से, तो F माइनस mg sin थीटा बराबर ma कर दिया। राइमिंग नहीं बना, राइमिंग में बना भी नहीं रहा था। देखो अब यहां पर ये दूसरे वाले कंडीशन में क्या है? नीचे की तरफ त्वरण है, तो बेटा जहां पर F-30 करा था, मतलब mg sin थीटा थी 30 की वैल्यू, या 30 mg sin थीटा, तो यहां पे 30 माइनस f कर दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि अब नीचे भेजना, तो नीचे वाला बल ज्यादा होना चाहिए ऊपर वाले के। ठीक है, इसलिए किया। एक है ना, पहले तो तुम लोगों ने नहीं देखा होगा, जब हम लोग छोटे थे एक बबल गम का एड आता था टीवी में, है ना, या अगर शायद किसी ने देखा हो तो उसमें ये वाली धुन थी, है ना, बबल गम का एड आता था, च्युइंग गम का, है ना, उसमें था एक चिड़िया, उस एड में होता था एक चिड़िया का घोंसला रहता है, उस चिड़िया के घोंसले में, है ना, 4 अंडे रहते, 3 अंडे रहते हैं, 3 में से एक और चौथा अंडा है, 2 रहते, तीसरा अंडा आ जाता है। तो जब अंडा फूटता है तो उसमें से 2 तो चिड़िया के बच्चे निकल जाते, तीसरा जो है वो शायद कछुए का या किसी और का बच्चा निकल जाता है। ठीक है, अब वो चिड़िया उन बच्चों को उड़ना सिखाती है, तो वो उड़ना सीख नहीं पाता, क्योंकि वो दोनों तो उड़ जाते बच्चे, लेकिन उसके पास तो पर होते ही नहीं, कछुए का बच्चा रहता है, तो उसे फिर बबल गम खिला देते हैं वो। तो बबल गम खाकर वो जैसे ही उड़ने लगता है तो वो फुग्गा फुला लेता है ना, जैसे ही कूदता है खाई से तो फुग्गा फुला लेता है, तो फुग्गा फुला लेता तो वो भी उड़ने लग जाता है। चलो भाई, फिजिक्स है उसमें। अब यहां पर अगर हम पुली की बात करें तो द्रव्यमानहीन और घर्षणहीन ही होगी, हमेशा होगी। क्या? 99% केसेस में हम यही लेंगे। आगे चलकर जब हम घूर्णी गति, हाँ, चिड़िया रानी बड़ी सियानी वाला एड, तो अगर हमने यहां पर आगे गए, हम कब जाएंगे? हम घूर्णी गति वाले चैप्टर में, उसमें द्रव्यमान वाली पुली लेंगे। और अगर आप उसके भी आगे चले गए, आप इंजीनियरिंग करने चले गए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लिया आपने, तब आप घर्षण वाली पुली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो घर्षण वाली पुली सॉल्व करना बस की बात नहीं है। जैसे एडवांस में कहीं भी सवाल आया हुआ घर्षण वाली पुली का, एंड उसका कंसेप्ट कहीं नहीं है हमारे कोर्स में। चल, तो अब यहां पर द्रव्यमानहीन पुली के लिए हमें सारी चीजें सॉल्व करनी है। तो इसमें जो स्थिर निकाय था उसको हमने हल कर लिया था। ठीक है, लेकिन अब हमें इसमें गतिशील वाले, जब मान के चलो कि 2 द्रव्यमान लगे हुए और वो गति कर रहे, गतिशील है, तो उसके लिए हमें त्वरण और उसमें हमें अब तनाव वगैरह कैलकुलेट करना होगा। तो आओ मिलकर करते इसमें कुछ सवाल। इसमें मैं आपको 2-3 टाइप के स्पेसिफिक क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप उसके आंसर भी याद रख लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो 2-3 टाइप के इसके स्पेसिफिक क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, इसका स्पेसिफिक क्वेश्चन, इसमें पहला वाला सवाल क्या होगा, ऐसा कुछ देंगे आपको सवाल में कि मान के चलो हमारे पास एक सतह है। ठीक है, हमारे पास एक समतल सतह, एक टेबल है या एक मेज है। ठीक है, इस टेबल या मेज पर आपको बोलेंगे कि हमने एक घिरनी बांध दी, है ना, क्या कर दी? एक घिरनी बना दी। तो इस टेबल या मेज पर एक घिरनी बनाई गई। ठीक है, और इसके ऊपर 2 द्रव्यमान, यहां पे घिरनी बना दी। ठीक है, और इसके ऊपर 2 द्रव्यमान रख दिए गए।
एक द्रव्यमान यहां पर रखा हुआ है और एक द्रव्यमान नीचे लटक रहा है। तो यहां से एक रस्सी ली गई, ये घिरनी पे से निकाली गई और ये घिरनी पे से उतरकर रस्सी नीचे आई सीधे। और यहां पे ये एक और द्रव्यमान है m। ठीक है, अब अगर मैं इस निकाय को छोड़ दूंगा तो क्या होगा सर, यहां पर ये आगे बढ़ेगा, ये नीचे आएगा और ये घुर्र करते हुए निकाय चलता जाएगा। अब हमको ऐसी कोई कंडीशन कभी नहीं समझनी है कि ये यहां से जाकर टकरा गया और फिर क्या होगा सर, ऐसा कुछ नहीं है ना। हम मानेंगे बहुत लंबी रस्सी, इधर भी बहुत लंबी रस्सी है, चलती जाएगी जब तक हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें इसका तनाव निकालना है, रस्सी में तनाव भी निकालना है और इसका त्वरण भी ज्ञात करना है। तो देखो कैसे कर सकते हैं, यही पूछा जाएगा और यही स्टैंडर्ड सवाल होता है और यही नीट में भी पूछा गया है। ठीक है, यहां पर हमें बोलेंगे मान के चलो ये द्रव्यमान m1 है, ये द्रव्यमान m2 है। तो अब सबसे पहले हम इसका त्वरण ज्ञात करते हैं। इसमें sp स्टार भी लगेगा, लेकिन अभी मैं बिना sp स्टार के आपको इसमें FBD बनाकर सॉल्व करना सिखाना चाहता हूं। ठीक है, तो देखो मान के चलो हमने बोला कि इसके अंदर तनाव T आ जाए। कितना आ जाए तनाव T, इसमें तनाव T ऊपर, इसमें नीचे, इसमें इधर T, इसमें इधर T। तो तनाव कितना आ चुका है, T तनाव आ चुका है ना, इस पूरी रस्सी में T तनाव आ चुका है। तो अगर इस पूरी रस्सी में तनाव T है तो यहां पर M1 पर क्या होगा, M1 पर जो होगा वो होगा नीचे की तरफ M1G और ऊपर की तरफ होगा तनाव T। क्या ये फोटो सही बना है, क्या ये फोटो सही बना है M1 के लिए? तो इसमें यहां पर अगर त्वरण नीचे की तरफ है, इसका त्वरण आगे की तरफ है। ठीक है, तो अब M1G और T में से कौन ज्यादा होगा सर? कॉमन सेंस की बात है, M1G ज्यादा होना चाहिए T से, तभी तो नीचे जा रहे हैं। तो M1G माइनस T ये F नेट होगा और ये M1 इंटू त्वरण के बराबर हो जाएगा। क्या पहला समीकरण सभी को चमका? क्या पहला समीकरण सभी को समझा? M1G माइनस T बराबर होगा M1A। अगर 5 किलो लेंगे तो सर रुके रहेंगे या कोई नीचे चला जाएगा? कुलदीप सिंह रुक जा भाई, रुक जा। 5 किलो में क्या होगा, 2 किलो में क्या होगा बताता हूं। अच्छा, इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं M2 के लिए। तो M2 के लिए बात करना बहुत ही आसान है इस दुनिया में। क्यों सर M2 के लिए इतनी आसानी क्यों है? क्योंकि देखो M2 पर कितने, चलो बताओ भाई, M2 पर कितने बल लग रहे? M2 पर कितने बल लग रहे? M2 पर कितने बल लग रहे बताएंगे कोई? M2 पर कितने बल लग रहे? M2 पर 3 बल लग रहे। 3 बल है सर? 3 मेरे को तो नहीं दिख रहा है। देख, एक आगे की तरफ तनाव T है, एक नीचे की तरफ M2G है और एक ऊपर की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। सर खतरनाक सवाल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल भी लग रहा है, तनाव भी लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उससे कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, ये हमने स्मूथ माना है ना, ये चिकनी सतह है। स्मूथ मतलब चिकनी सतह, जब तक घर्षण चैप्टर नहीं पढ़ रहे तब तक कहीं पर घर्षण नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर ये नॉर्मल रिएक्शन है नीचे की तरफ M2G, तो इसमें हमको y दिशा में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऊपर और नीचे के बल बराबर है, तभी तो ये कहां जा रहा है, ये बताओ भाई कहां जा रहा है सर? ये आगे जा रहा है, तो आगे की तरफ जा रहा है, मतलब कि ये खींच के लगा जा रहा है, ये दोनों तो कुछ नहीं कर रहे इसकी जिंदगी में। तो वो लिखे ना लिखे बात बराबर है। मैंने तुम्हें पिछली बार ही, इसके पहले वाली क्लास में पढ़ा दिया था जब हमने समतल पे चर्चा करी थी कि सर अगर एक ब्लॉक आगे की तरफ गति कर रहा है तो उसमें ऊपर और नीचे के बल दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल बराबर हो जाएगा M2G, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब बताओ यहां पर क्या होगा? T बराबर हम लिख सकते हैं M2 इंटू A के। क्या मैंने ये सही लिखा? T आगे की तरफ है तनाव T, ये बराबर होगा M2 इंटू A के। क्लियर है मामला? क्लियर है? चलो, तो दो समीकरण बन गए, ये M1G माइनस T बराबर M1 है और T बराबर M2 है। तो यहां से हम क्या करेंगे, त्वरण निकालना हमें, तो T की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा M1G माइनस T क्या है? M2A। अच्छा, कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक एरो लगा के लिख देता हूं कि इसको हम कर रहे हैं सॉल्व। यहां पर हमने लिखा, ये वैसे आपको ऐसा एरो बनाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी कॉपी में इसका समीकरण, या चलो भाई फिर से लिख देते, वरना हमारे बीच में है 4 और 4 लोग क्या कहेंगे उसी से तो हम मुझे फर्क पड़ रहा है आजकल। तो ये हो जाएगा M1A। ठीक है, T की वैल्यू कितनी है? M2A।
m2a। राज बेटा, राज की बात यह है कि यहां पर समीकरण नंबर 1 कैसे बना, ये m1 द्रव्यमान है, नीचे की तरफ m1g लग रहा है, ऊपर की तरफ तनाव T लग रहा है, तो नेट बल बराबर होता है ma के। तो परिमाणी बल क्या है, नीचे की तरफ m1, ये त्वरण नीचे की तरफ हो रहा है, तो m1a m1g ज्यादा होना चाहिए, तो m1g माइनस टी, क्योंकि एक बल नीचे एक बल ऊपर, तो एक प्लस में एक माइनस में है ना। यहां पर एक बल नीचे की तरफ है, एक बल ऊपर की तरफ है, तो m1 बड़ा होगा t से, तो m1g माइनस टी करा इसलिए मैंने। चल पुष्पांजलि बेटा क्लास जाकर देख ले, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे ले, एक दिन क्लास, ये पार्क नहीं है, गार्डन में नहीं आते हो कि हर थोड़े दिन में घूमने आ गए, आज हमको मन नहीं है, आज नहीं घूमने जाएंगे, अगले दिन मन करेगा तो घूमने चले गए, या कुछ कारण हो तो क्लास में आओ, कुछ कारण ना हो तो क्लास में ना आओ, ठीक है, ऐसा कुछ चक्कर नहीं, डेली क्लास में आना पड़ता है। देखो तो यहां पर ये होगा m1g माइनस टी बराबर होगा m1a के, तो m1g माइनस टी, टी की, अच्छा ये सॉरी टी की वैल्यू, तो टी की वैल्यू है m2a, तो m1g माइनस m2a बराबर होगा m1a के। अब ये इस तरफ चले जाएगा तो ये हो जाएगा m1g बराबर होगा m1a प्लस m2a, a कॉमन ले लो तो आंसर आ जाएगा यहां से, ये हो जाएगा m1g अपॉन में, यह चलो ठीक कर देते, एक और स्टेप कर दो, m1 प्लस m2 इंटू त्वरण, त्वरण बाहर रख दिया, इसे डिवाइड में ले आओ, तो m1g अपॉन में m1 प्लस m2, ये त्वरण आ गया। क्लियर है मामला, कहानी खत्म, पैसा हजम, ठीक है। अच्छा तनाव क्या होगा, तनाव क्या होगा, तनाव क्या होगा, तनाव जो होगा सर, ये रहा तनाव T, तो तनाव होगा, तनाव जो होगा वो होगा m2 इंटू त्वरण, त्वरण क्या है m1g अपॉन में m1 प्लस m2, तो क्या m1 इंटू m2 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2, ये तनाव आ गया। क्लियर है कहानी, आया समझ में। अच्छा अब इसमें एक बच्चे का बहुत ही खतरनाक डाउट, क्या कि सर अगर मान के चलो, कितनों को लगता है कि अगर m1, अगर इस निकाय को चलाना है तो m1 बड़ा होना चाहिए m2 से, वरना चलने नहीं वाला ये। कितनों को लगता है कि m1 बड़ा होगा m2 से तभी ये चलेगा, या मान के चलो m1 छोटा हो गया m2 बड़ा हो गया तो चलेगा ही नहीं, कितनों को ऐसा लगता है? दोनों स्टेटमेंट एक ही बोले मैंने। कितनों को ऐसा लगता है कि अगर m1 छोटा हो गया सर m2 बड़ा हो गया तो ये तो नहीं चलने वाला? कितनों को लगता है? हाँ, जिनको भी लग रहा है ये बहुत जोर से लग रहा है और गलत लग रहा है। क्यों बहुत जोर से गलत है सर ये? क्योंकि ये सतह स्मूथ है, घर्षण रहित सतह है। इसका जो त्वरण आ रहा है, इसका त्वरण कितना आ रहा है? इसका त्वरण आ रहा है m1g अपॉन में m1 प्लस m2। बिल्कुल सही बात सर। तो यहां पर मेरे प्यारे अगर हम त्वरण देखें तो m1 प्लस m2 तो नीचे है, त्वरण किस पे निर्भर कर रहा है? m1 पर। तो m1 जितना ज्यादा होगा त्वरण उतना ज्यादा होगा, m1 जितना कम होगा त्वरण उतना कम होगा। यहां पर m1 का मान, जरूरी नहीं है कि m1 का मान बड़ा ही होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए। m1 का मान बहुत छोटा भी हो जाएगा तो भी ये गति कर जाएगा। मान के चल कि मैंने यहां पर बिठा दिया हाथी, है ना, एक मोटा हाथी, और यहां पे बिठा दी एक काली चींटी, तो बताओ भाई ये चलेगा? चलेगा? चलेगा, चलेगा, चलेगा। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, यहां पर बैठा हुआ एक मोटा हाथी बैठा, और यहां पर एक बैठी काली चींटी, एक काली चींटी, एक मोटा हाथी। तो अब बताओ ये चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा, चलेगा, चलेगा। बस बहुत धीमे धीमे चलेगा, वो बात अलग है, बहुत ही हल्का हल्का से चलेगा। क्योंकि त्वरण क्या है? त्वरण है चींटी का द्रव्यमान। क्या होगा? द्रव्यमान चींटी का, चींटी इंटू जी अपॉन में द्रव्यमान चींटी प्लस द्रव्यमान हाथी, हाथी लिख देते हैं, एलिफेंट। तो अब यहां पर ये चलेगा? चलेगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्यों चलेगा? अच्छा, एक मोटा हाथी झूम के चला, बहुत बढ़िया बेटा। तो अब यहां पर
ये एक मोटा हाथी आगे बढ़ा, तो एक मोटा हाथी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो एक मोटा हाथी झूम के चला, और इसको कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? इसे एक चींटी चला रही है। चींटी ने चला दिया हाथी को। क्यों? क्योंकि घर्षण नहीं है, घर्षण नहीं है, घर्षण नहीं, फ्रिक्शन। अरे कौन आया ये? फ्रिक्शन मेरे को नहीं पता। मैं देखो इतनी सी बात है, जब मैं बोल रहा हूं फ्रिक्शन नहीं है तो नहीं है फ्रिक्शन। तो यहां पे फ्रिक्शन को हमको कंसिडर नहीं करना। फ्रिक्शन आएगा, अभी फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा तब हाथ पांव फूल जाएंगे तुम्हारे। तुम बोलो अरे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया। इंग्लिश की हाथी नहीं आती, इंग्लिश की, हिंदी की ये मेरे को हाथी नहीं पता, हाथी को इंग्लिश में क्या बोलते, इसलिए मैंने हाथी ही लिख दिया। चलो भाई, तो यहां पर ये चलेगा। अच्छा, अगर हाथी इधर होता, चींटी इधर होती तो भी चलता, बहुत तेजी में चलता तब, क्योंकि हाथी अल्टीमेटली कौन नीचे खींच रहा है इसे? अल्टीमेटली ये वाला द्रव्यमान खींच रहा है। तो जो एक डाउट था क्या, कि यहां पर अगर ये दोनों द्रव्यमान बराबर होंगे तो चलेगा, चलेगा। ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, चलेगा, चलेगा। ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, चलेगा। कुछ भी हो चलेगा, चलेगा। चिकनी सतह है, स्मूथ सतह है, घर्षण कुछ नहीं है। ठीक है, चलो। एलिफेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, बहुत बढ़िया। हाँ, तो अब यहां पर ये तो सब नॉर्मल थी, आम जिंदगी थी। इसका एसपी स्टार क्या है? हम इसको एसपी स्टार से कैसे सोच सकते थे? देखो, मान के चलो यहां पे मेरे पास एक द्रव्यमान है, यहां पर एक दूसरा द्रव्यमान लटक रहा है। ठीक है, अब ध्यान समझना, इसको एसपी स्टार से कैसा सोचा जाएगा, और हम इसे बिना पेन उठाए, बिना मेहनत करे, मतलब बिना इतनी इक्वेशन बनाए, कैसे तुरंत कर सकते हैं। इसमें आगे त्वरण है, इसमें नीचे त्वरण है। कितनों को यह समझ में आया? बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा, इस पूरे निकाय को चलाने के लिए, इस पूरे निकाय को, अच्छा एक बताओ, इस पूरे निकाय पे बाह्य बल, बाहर से कौन कौन से बल लग रहे? मतलब कि मैं अंदर, देखो एक और इंपॉर्टेंट सी बात, तनाव बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अगर मैं निकाय में देखो तो ये सब आंतरिक बल है, ये मैं नहीं लगा रहा हूं, तो अंदर ही अंदर लग रहे। और ये बल वास्तविकता में है भी क्या? सर पता नहीं है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन बस इतना है कि मैं समझने के लिए, चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, कैलकुलेशन बन जाए, चीजें अच्छे से लग जाए, इसलिए मैंने मन गढ़ंत कहानी बना ली कि एक तनाव बल होगा, एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल होगा, लेकिन वो कहानी सही जरूर है, वो कहानी सही जरूर है, उससे काम सारे हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहां पे तनाव बल आंतरिक बल है, आंतरिक बल है। क्यों? क्योंकि वो इस पे ऊपर लग रहा है, इस पे अंदर, अंदर ही अंदर सेटिंग जमा रहा है, वो अंदर सेटिंग कर रहा है। बाहर मेरे लिए वो होना ना होना बराबर ही है। ठीक है, तो यहां पर इस पर एक M1G नीचे की तरफ लग रहा है, और एक इस पर भी बाहर की तरफ से M2G लग रहा है। लेकिन सर इसका M2G बर्बादी है मेरे लिए। क्यों? मेरे को इसके M2G से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आगे चल रहा है, M2G नीचे लग रहा है, तो ये जा इधर रहा है, बल इधर लग रहा है, तो ये तो एक दूसरे के लंबवत हो गए। तो अगर लंबवत हो गए तो मेरे को इस बल से तो कोई लेना देना नहीं है। तो क्या बोल रहा हूं मैं जब भी त्वरण लिखता हूं तो मैं क्या लिखता हूं? मैं बोलता हूं कि भैया कौन से बल इसे चला रहे हैं। तो इस पूरे निकाय को एक ही बल चला रहा है, M1G अपॉन में टोटल द्रव्यमान M1 + M2। कहानी खत्म, पैसा आ जाए। इस पूरे निकाय को एक ही बल चला रहा है, M1G अपॉन में M1 + M2। ये त्वरण आ गया, क्योंकि M2G के कारण कोई त्वरण नहीं है। आगे बात समझ में? इसी प्रकार से अगर मैं चाहूं तो इसमें तनाव भी लिख सकता हूं। तनाव कैसे लिखेंगे सर? तनाव, अच्छा इस तनाव किसको चला रहा है? इसको देखो, तनाव दोनों द्रव्यमान से लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम चाहे तो इससे लिखें, क्योंकि इससे लिखना ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि इससे अल्टीमेटली कौन चला रहा है? तनाव। तो तनाव बराबर होगा M2 को चला रहा है M2 × A। यहां से तनाव आ गया। अरे कहां लगे हो चक्करों में, काहे करें हम ये सब? ये आ गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार का एग्जैक्ट एक और निकाय होता है, जिसमें अब देखो इसमें बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। हाँ, यहां पर ये वाली बात भी पूछ सकते हैं तुमसे, क्या 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 कि ये दीवार अभिलंब प्रतिक्रिया बल कितना दे रही है घिरनी को, या घिरनी को पकड़ कर रखने में कितना बल लगेगा, या घिरनी दीवार पर कितना बल लगा रही है। क्या ये सवाल हमने कल ही करा? कि घिरनी दीवार पर कितना बल लगा रही है, तो ये T आगे, और क्या √2T आंसर था हमारा। 2T नहीं कनिष्क शर्मा, √2T।
√2t। ठीक है, चलो एक और सवाल करते हैं इसमें। केस नंबर 2, सवाल नंबर 2। ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण सवाल है। ये ऐसा का ऐसा नीट में आया था पिछले के पिछले साल। हमें बोला कि यहां पर ये एक छत से बांधी एक घिरनी, ये तो हम पहले भी कर सकते सर, घिरनी वरनी तो हम बांध दिया, हमको तो आता है सब कुछ। हाँ, लेकिन अब थोड़ा सा परिवर्तन है, थोड़ा सा अलग कार्यक्रम है। क्या है कि यहां पर हमारे पास एक रस्सी इधर से ली, इसमें लटका दिया एक M1 द्रव्यमान, एक रस्सी घुमाई इस पे से और इधर बना दिया M2 द्रव्यमान। ठीक है, अब हमको बोला कि इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, तो अब बताओ त्वरण क्या होगा और यहां पर रस्सी में तनाव क्या होगा। सर फिर से सेम सवाल, सारी बातें सेम। ठीक है, फिर से पूरा का पूरा सॉल्व करना है जैसा अभी हमने करा था। केजी समान रहे और त्वरण ना लगे। कि कैसे सवाल पूछते हो यार तुम लोग। कुछ लोगों के सवाल देख के मेरे को लगता है पेशेंट भाग जाएगा किसी दिन। केजी समान रहे, केजी समान रहे, पहले तो ये केजी समान रहे कौन सी भाषा है, द्रव्यमान समान रहे, और त्वरण ना लगे तो बीच में रहेगा। वाह बेटे वाह, केजी अगर द्रव्यमान समान रहे है ना, केजी समान, अरे केजी समान रहे कौन सी भाषा है, केजी समान रहे, द्रव्यमान समान रहे। तो केजी तो समान ही है वैसे भी, तो 5 किलो 10 किलो रख, केजी केजी दोनों में ही है, तो केजी तो वैसे भी समान ही है। केजी समान करने की जरूरत नहीं अलग से, है ना, वो दुनिया के लिए केजी समान ही है। यहाँ पे 50 किलो 100 किलो भी रख देगा तो केजी दोनों में ही है, केजी समान है, द्रव्यमान समान है। अच्छा, पहली बात। और फिर भी त्वरण ना हो, ऐसा तो असंभव है। ये स्टेटमेंट ही गलत है, सवाल ही गलत है कि अगर यहां पे द्रव्यमान समान, अभी बोला ना भाई द्रव्यमान समान होगा तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। तो अगर ऐसा सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो कि केजी समान रहे तब भी केजी समान रहे और त्वरण शून्य हो तब बीच में रहेंगे, अरे त्वरण शून्य क्यों होगा, केजी समान हो गया। एक बार यहां पे द्रव्यमान बराबर रखना, चला ये रहा द्रव्यमान बराबर रखना, m अपॉन में m प्लस n, तो 2m हो जाएगा, g/2 त्वरण आ गया, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण होगा। चलो स्टेटमेंट लिखा दीजिए बेटा, ये ऐसा फोटो देखो त्वरण और तनाव बताओ। फोटो देखो रस्सी में तनाव, रस्सी में तनाव और निकाय का त्वरण। चलिए अब हम इसमें फिर से एफबीडी बनाकर करेंगे, है ना। एक बार मैं वापस से ये डायग्राम कॉपी कर लेता हूं ताकि हमें बढ़िया तरीके से चीज समझ में आ जाए। अच्छा, अगर मान के चलो इसमें बोला है कि M2 बड़ा है M1 से, M2 बड़ा है M1 से, तो क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा सर। अगर M2 बड़ा है M1 से तो इसका मतलब क्या है सर, ये वाला ब्लॉक जो है वह, देखो पहले तो ये समझ सकते हो ना कॉमन सेंस, अगर M2 बड़ा है तो सर ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। ठीक है, चलो सर। तो अब यहां पर अगर M2 बड़ा है M1 से तो एक नीचे जाएगा एक ऊपर आएगा। तो अब इसमें हमें फिर से फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाने होंगे, इक्वेशन लिखनी होगी और सॉल्व करना होगा। ठीक है, फिर एसपी स्टार से भी देखेंगे। क्या मैं बोल सकता हूं इस पूरी रस्सी में तनाव टी होगा? बिल्कुल सर, आप बता दीजिए। इस पूरी रस्सी में तनाव टी होगा, इसमें ऊपर की तरफ तनाव टी, यहाँ पर तनाव टी इधर है, यहाँ पर इधर होगा और इसमें ऊपर की तरफ तनाव टी होगा। चलो तो एक एक करके बनाते हैं। पहले बना लेते हैं M2 के लिए। तो M2 के लिए क्या डायग्राम बनेगा? अब यहाँ अभिलंब प्रतिक्रिया बल का तो चक्कर ही नहीं है क्योंकि कोई भी सतह पे रखा ही नहीं है। तो नीचे की तरफ M2G होगा और ऊपर की तरफ तनाव T होगा। क्या मैंने सही बोला? बिल्कुल सर। तो इसमें त्वरण कहां है? इसमें त्वरण कहां है सर? इसमें त्वरण A नीचे की तरफ है, इसका त्वरण A नीचे की तरफ है। बताओ कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है सर? M2G बड़ा है। बराबर नहीं है बेटा,
ये चल रहा है मतलब कि m2g बड़ा है, तो m2g माइनस t परिमाणी बल होगा और ये बराबर होगा m2 इंटू त्वरण के। ये समीकरण नंबर 1 बन गया हमारा। ठीक है, इसी प्रकार से हाँ, अगर अब यहां पर m1 m2 बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा वो सोचना पड़ेगा हमें, है ना, वो अभी हम देखते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसी प्रकार से हम m1 पे जाते हैं, तो m1 पे क्या हो रहा है सर, m1 ऊपर की तरफ त्वरित हो रहा है। ओके, इस पे ऊपर की तरफ तनाव T लग रहा है, ये तनाव T लग रहा है और नीचे की तरफ m1g लगेगा। कौन बड़ा होगा इन दोनों में से, बताओ भाई, कौन बड़ा होगा इन दोनों में से? सर अब यहां पर तनाव बड़ा होगा। क्यों सर तनाव बड़ा होगा? क्योंकि यहां पर ये ऊपर जा रहा है, जहां जाता है वो वाला बल बड़ा होता है, तभी तो वहां जा रहा है। T माइनस m1g बराबर होगा, ये नेट बल आ गया, ये बराबर होना चाहिए m1a के। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, हमें T और A निकालना है। दो समीकरण है, एकदम आसान सी बात। दोनों समीकरणों को जोड़ देते, तो जोड़ते ही क्या हुआ देखो, मैंने फिर से लिखा इनको, m2g माइनस T बराबर होगा m2a और T माइनस m1g बराबर होगा m1a के। दोनों समीकरणों को मैंने दिया जोड़, तो सर ये प्लस में ये माइनस में ये कट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में ये कट जाएगा। नहीं, सब कुछ काट देगा क्या, मूर्ख है क्या? जोड़ दिया तो यहां पर ये m2g है m1g, ये कटेगा नहीं, तो ये हो गया m2g माइनस m1g बराबर होगा m2a प्लस m1a। ठीक है, कुछ कॉमन वॉमन सा दिख रहा है? हाँ सर, इसमें से g कॉमन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 इंटू जी बराबर होगा m2 प्लस m1 इंटू a। अब इस पूरे पद को नीचे ले आओ, इस पद को नीचे ले आओ, आंसर आ चुका है आपकी नजरों के सामने। ये आंसर हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा m2 माइनस m1g अपॉन में m1 प्लस m2। ये त्वरण आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम तनाव निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से हम तनाव निकाल सकते हैं। कैसे पता चलेगा नीचे त्वरण होगा? खुशी बेटा, आप इतना दुखी क्यों हो अपनी जिंदगी से? तुम पृथ्वी पर रहते हो, क्या आप पृथ्वी ग्रह से बात कर रहे हैं? खुशी कुमारी, हम आपसे बात करना चाहते हैं, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? क्या आप पृथ्वी ग्रह से बात कर रहे हैं? तो पृथ्वी ग्रह पर ऐसा होता है कि अगर हमने एक बड़ा द्रव्यमान लिया और एक छोटा द्रव्यमान लिया और उनको एक रस्सी से बांध दिया और उसके ऊपर एक घिरनी लगा दी, तो जो द्रव्यमान ज्यादा होता है उसमें भार ज्यादा होता है, उस पर वजन ज्यादा होगा, वो नीचे की तरफ आने लगेगा और जो हल्का वाला होगा वो ऊपर की ओर जाने लगेगा। क्या आपके ग्रह पर भी ऐसा होता है कि अगर एक भारी और एक हल्का द्रव्यमान है तो जो भारी होगा वो नीचे आएगा और जो हल्का होगा वो ऊपर चले जाएगा? ये A बराबर m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, अब हमें निकालना है तनाव। तो तनाव क्या होगा? तनाव T क्या होगा? तनाव T जो होगा वह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, देखो किसी भी एक समीकरण से निकाल सकते हैं। तो इसमें T की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगा m1a प्लस m1g। ठीक है, अब A की वैल्यू उठा के रखो, पूरा सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करो। मुझे आंसर याद है, मैं आंसर लिख रहा हूं सीधे, तुम सॉल्व करो, करो भाई सॉल्व। T की वैल्यू आएगी 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। सर अगर हम याद रख ले डायरेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, याद रख ले सीधे सीधे, यह तनाव होता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो देखो ये पूरा घुमा हुआ था, इसमें आया 2m1 m2 अपन में m1 प्लस m2 इंटू जी। ये आधा घुमा हुआ था, एक ब्लॉक ऊपर था एक ब्लॉक नीचे था, इसमें तनाव आया था m1 m2 अपन m1 प्लस m2। ये इसका तनाव दुगना है। क्लियर है मामला? ये आप याद रख सकते हो। अब सर इसका एसपी स्टार क्या है? इसका एसपी स्टार बिना एफबीडी के बिल्कुल कर सकते थे, एकदम एक लाइन का सवाल एक लाइन की बात, क्या होगा त्वरण। इस पे फिर हम और भी चीजें करेंगे। ये लिख लिया सभी ने?
हाँ, वेलोसिटी वाले फॉर्मूले जैसे एवरेज वेलोसिटी भी उसके जैसे ही, लेकिन वो थोड़ी अलग बात है। मेरी क्लास मंगल ग्रह पे चलती है, हर जगह चलती है भैया, ब्रह्मांड के कोने कोने में क्लास चलती है। अच्छा, क्या हम ये वाला टी निकाल सकते हैं? ये वाला टी, क्या ये वाला टी 2t हो जाएगा? क्या यहां पर ये जो टी है ये 2t हो जाएगा? लवकेश बोला सर वो भी निकाल दो, तो ये क्या 2t होगा? अगर मान के चलो यहां का तनाव मैंने टी डैश बोल दिया, ये टी डैश कौन सा है? ये वाला तनाव, तो क्या टी डैश जो होगा वो 2t होगा? और 2t की वैल्यू है तो 4m1 m2 अपन m1 प्लस m2 इंटू जी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब इसमें एसपी स्टार क्या कहता है? अगर यहां एक चीता होता तो वो ऐसा सोचता, कैसा सोचता? वो बोलता देखो गुरुजी, यहां पर एक m1 द्रव्यमान, यहां पर एक m2 द्रव्यमान। हमने बोला बहुत ही बढ़िया, उल्टा बन गया क्या? हाँ चलो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बोला m2 बड़ा है m1 से, तो बोला हाँ m2 बड़ा है m1 से। ओके, तो इस पर कौन कौन से बाह्य बल लग रहे? सर 2 बल लग रहे, एक m2g इसमें नीचे की तरफ लग रहा है और एक m1g नीचे की तरफ लग रहा है। ओके सर, अब ये बताओ इसका त्वरण कहां है? चीता बोला कि सर देखो, इसका त्वरण ए नीचे की तरफ है, इसका त्वरण ए ऊपर की तरफ है। हमने बोला बहुत ही बढ़िया, एकदम तेजी में। तो अब बताओ कि इसमें परिमाणी बल क्या है? परिमाणी बल क्या है? त्वरण निकालना तो परिमाणी बल, तो सर परिमाणी बल है, देखो 2 बल लग रहे हैं, m2g और लग रहा है m1g। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं m2g से चलाना चाहता है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं परिमाणी बल में जो सहायक बल है, जो सहायक बल है जो इसे चलाना चाहता है वो m2g है, और m1g जो है वो इसे रोकना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये द्रव्यमान को ऊपर जाना है, इसको नीचे आना है, क्योंकि m2 बड़ा है m1 से, तो इसे नीचे आना है, ये ऊपर जाना चाहता है। तो इसे बढ़ाना जो है, या चलाना m2g चाहता है और रोकना m1g चाहता है। तो नेट बल जो होगा, परिमाणी बल जो होगा वो हो जाएगा m1g माइनस m2g, ये नेट बल हो गया अपॉन में तो टोटल द्रव्यमान m1 प्लस m2। कहानी खत्म भाई साहब। क्या ये सोच सभी को समझ आई? क्या ये सभी के दिमाग में सेट हो गई सोच कि हाँ सर ऐसा कर सकते हैं? क्लियर है मामला? मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। चल, तो इस पे पहले m2 आएगा। हाँ बेटा पहले m2 ही तो लिखा हुआ है। अच्छा यहां पर ये तो छोटी प्रिंटिंग मिस्टेक, m2 और ये हो गया m1g। चल सवाल कर लेते इस पे, जल्दी से 10 सेकंड में बता दो जवाब। यहां पर एक 6 किलो का द्रव्यमान, एक है 4 किलो का द्रव्यमान। बताओ इसका त्वरण और रस्सी में तनाव क्या होगा? त्वरण और रस्सी में तनाव बताना है। 30 सेकंड का समय आपके पास। कुलदीप बेटे ये एग्जाम्पल ही है, ये सवाल ही है, यही सवाल है। खाना खा लो, खाना कहां से खा ले? यहां तो सब कुछ क्लास खत्म होने के बाद में भी मेरे को नाव लेकर जाना पड़ेगा, यहां सब कुछ डूब चुका है। अभी मतलब बैच 1 में क्लास थी, बीच में 10 मिनट का ब्रेक था, तो मेरी 1-2 लोगों से वार्तालाप हुई, तो बोले सर बाहर तो पूरा पानी भर चुका है। तो मैंने बहुत ही बढ़िया, 1-1.5 घंटे से बहुत तेज बारिश हो रही है। क्या आएगा जवाब? 2 मीटर पर सेकंड और 48 न्यूटन। देखते हैं
क्या आएगा? त्वरण। तो त्वरण और तनाव का मान ज्ञात कीजिए, T और A क्वेश्चन मार्क। तो A क्या होगा? देखो सीधी सीधी बात है, बड़ा वाला द्रव्यमान की तरफ जाएगा तो G 6 - 4 अपॉन में 6 + 4 इंटू G। ये कितना हो जाएगा? 2/10 इंटू G की वैल्यू भी 10 होती है, 10 से 10 कट गया सर, 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर आंसर आ गया। अच्छा, T क्या आ जाएगा? 2m1m2 अपॉन में m1 + m2 इंटू G। तो कितना होगा? 2 इंटू 6 इंटू 4 बटे में 6 + 4 इंटू 10। तो ये फिर से कट गया, ये होगा 24 इंटू 2 48 न्यूटन, और 10 से 10 कट गया फिर से 48 न्यूटन इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है मामला? आया समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, है ना। इसमें और भी ऐसा हो सकता है कि आपको इधर 2 द्रव्यमान लटका दे, मतलब इधर 1 है ना तो 2 कर दे। तो करना वही होगा, इस तरफ का नेट और इस तरफ का नेट देखना होगा, जिस तरफ का ज्यादा होगा उस तरफ गति करेगा। आगे बढ़ते हैं हम, इसमें और भी कुछ क्वेश्चन है, होमवर्क में मैंने आपको डाले हुए, एक बार ट्राई करेंगे आप। अभी मैं आपको थोड़ा द्रव्यमान युक्त रस्सी के बारे में भी बताता हूं। द्रव्यमान युक्त रस्सी पे क्या कैलकुलेशन होता है और क्या बातें होती हैं, ठीक है। हाँ, पुली पे 98 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात, डबल हो जाएगा। अब हमारे पास अगर एक रस्सी थी आज तक, उस रस्सी में हमने कभी द्रव्यमान नहीं माना, लेकिन अगर मान के चलो रस्सी का भी खुद का भी द्रव्यमान हो जाए, खुद का भार हो जाए, अभी तक हम भारहीन की बात कर रहे थे, तो खुद का भी भार हो जाए तो क्या हो सकता है, कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें जो बेसिक सा कंसेप्ट है उसमें क्या पूछेगा, उसमें तनाव ही पूछेगा और त्वरण वगैरह ही पूछेगा। तो अगर तनाव पूछता है उसमें, तो हमें बिल्कुल बेसिक सी बात जिसे हम करते आए थे वही का वही करना है, बस एक छोटा सा परिवर्तन करना होगा। क्या? तो इस चीज को मैं तुम्हें 2 कंसेप्ट से 2 अलग अलग तरीके से पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं आपको एक ही तरीके से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जानदार तरीका, जो अगर एसपी स्टार आपको समझ में आ गया कि जैसे रस्सी लटकी हुई या द्रव्यमान लटका हो तो नीचे वाले के कारण भार होता है, या अगर आगे बढ़ रहा है तो पीछे वाले को खींचना हो, तो खिंचाव वाली बात जिसको याद है उसके लिए बिल्कुल ही आसान सी कहानी है। देखो मान के चलो हमारे पास यहां पर 1-2 क्वेश्चन से पहले बातें समझते हैं, है ना। अच्छा, द्रव्यमान युक्त रस्सी में हम क्या मानेंगे, कुछ छोटी छोटी सी बातें, कि द्रव्यमान m और लंबाई l, और हम मानते हैं कि एक समान रूप से द्रव्यमान वितरित है। मतलब ऐसा देखो, रस्सी हम जो मानेंगे वो ऐसी रस्सी होगी जिसमें 98 नहीं 96 होगा। कहां पर बेटा? अच्छा, उसमें बेटा डबल ही तो करना है। कितना था हमारा आंसर? 48 था। हाँ, 48 का डबल करेंगे तो 96 आएगा। बहुत बढ़िया सुमित बेटा, 96 होगा घिरनी में। अब आगे पढ़े हम। तो मैं ये बोल रहा था आपको कि अगर हमारे पास द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, ये इंपॉर्टेंट सी बात है, ये ध्यान रखना। जब भी हम 99% फिजिक्स में जब नीट के लिए चीजें करते हैं तो हम एक समान रूप से ही चीजें वितरित मानते हैं, जैसे आवेश, द्रव्यमान। मतलब क्या हुआ इसका, कि ये कहीं पर एक मोटी कहीं से भी पतली नहीं है, एक जैसी हर जगह से, एक जैसे नॉर्मली हमें रस्सी होती है वैसे है। जैसे चेन है ना, अगर आपने रस्सी या रॉड मान लो, रॉड लंबी रॉड है सीधी, या चेन है ना, वो जो साइकिल वगैरह बांधने में या फिर उसमें भारी और चेन आती है ना, उस तरह की कोई एक चेन है, वो एक समान रूप से द्रव्यमान वितरित है। ठीक है, तो अब यहां पर हम इसमें एक और पद मैं आपको पढ़ा रहा हूं जिसे हम कहते हैं लैम्डा। क्या कहते हैं? लैम्डा। ये क्या लिखा है? लैम्डा। ये होता है इकाई, इसे हम इसे बोलते हैं द्रव्यमान घनत्व, या जो कि अभी ये लाइन में है। अरे रॉड या रस्सी लाइन में होगा ना, ऐसा उसका द्रव्यमान ऐसा थोड़ा फैला होगा, ऐसा ही फैला होगा एक लाइन में। तो इसे हम बोलते हैं रेखीय घनत्व। रेखीय घनत्व, या हम इसे बोल सकते हैं इकाई लंबाई में
इकाई लंबाई में द्रव्यमान, इकाई लंबाई में द्रव्यमान, लीनियर मास डेंसिटी अंग्रेजी में कहते हैं, लीनियर मास डेंसिटी, रेखीय, लीनियर मतलब रेखीय। इसे हम लैम्डा से चिन्हित करते होगा कैपिटल एम बटा एल। जैसे घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व क्या होता है, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहां पे आयतन नहीं है, यहां लंबाई है, तो द्रव्यमान बटा लंबाई हो जाएगा, है ना। अब हम सवाल की तरफ आते हैं, काम की बातों की तरफ आते हैं कि मान के चलो हमारे पास यहां पर एक सवाल से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पे मान के चलो हमारे पास एक छत से एक रस्सी को बांध दिया या लटका दिया ऐसे, तो ये रस्सी जो है वो ऐसी सीधी 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 लटकी हुई है, ठीक है, ऐसी कुछ रस्सी लटकी हुई है। तो अब हमें पूछेंगे, हमसे ऐसा पूछ सकते हैं, किसी भी बिंदु पे तनाव पूछ सकते हैं, किसी भी बिंदु पे तनाव। जैसे हमसे बोला कि ए बिंदु पे तनाव बताओ, बी बिंदु पे तनाव, सी बिंदु पे तनाव, तो ये कहीं पर भी तनाव पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए चीजें आसान बन जाए इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने बोला कि यहां से कुछ x दूरी या y, कोई भी देख, दूरी में कोई दिक्कत नहीं, x भी ले सकता है, y भी ले सकता है ना, ये y में है। इंग्लिश में क्या लिखे, लीनियर मास डेंसिटी लिखे हैं हम। तो यहां पर ये दूरी मान के चलो, मैंने बोल दिया कुछ y दूरी हो गई, y दिशा में, इसलिए मैंने y ले लिया। तो यहां से निचले सिरे से y दूरी पे किसी बिंदु पे तनाव क्या आएगा, ठीक है। अब तनाव क्यों आएगा पहले ये भी समझ लेते है ना। देखो, अगर खुद का द्रव्यमान, ऐसा अगर आपने कभी फील किया हो कि जो भारी रस्सियां होती है या ऐसी चीजें जिसका खुद का द्रव्यमान होता है ना, अगर वैसे बोलते भारी रॉड है तो उसको उठाने के लिए हमें जोर लगाना पड़ता है। ऐसा तो नहीं हवा में ऐसा नहीं, कुछ नहीं है, नहीं। अगर मान के चलो ये लैपटॉप है तो इसका खुद का भार है, इसका खुद का भार है, तो इसको उठाने के लिए मुझे जोर लगाना पड़ेगा। ऐसा ना कि मैं एक उंगली से पकड़ लूंगा तो गिर जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो इसको उठाए रखने के लिए, इसको उठाए रखने के लिए हमें बल लगाना पड़ेगा। तो इसका खुद का द्रव्यमान एक समान रूप से, है ना। अगर तुम रॉड मारना चाहो तो देखो ऐसे सीधे सामने से देख लेते हैं, हम इसको सामने से देख लेते हैं, ठीक है। तो ये एक लाइन हो गई, तो इसमें एक समान रूप से द्रव्यमान वितरित है, ठीक है। तो अगर मान के चलो मैंने इसको यहां से पकड़ रखा है, तो यहां से पकड़ रखा है तो क्या होगा, सर यहां पर आपको कुछ ना कुछ जोर लगाना पड़ रहा है, मतलब कि कुछ ना तनाव बल होगा इसमें पूरे लंबाई में। तो मैंने बोला कि नीचे से किसी एक बिंदु पर, यहां पर या यहां पर या यहां पर किसी भी एक बिंदु पर मैं तनाव निकाल कर देख लेता हूं पहले कितना आ रहा है ना। किसी भी रैंडम पॉइंट पे निकाल कर देखते, फिर उसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेंगे चीजें। तो कितना तनाव आएगा यह समझने की कोशिश करते हैं हम ना। तो यहां पर देखो, अगर मुझे किसी भी बिंदु y पर तनाव निकालना है तो कैसे निकालूंगा, ये तनाव किसके कारण होगा, ठीक है। देखो, तो इसको करने के दो तरीके हैं। कुछ लोग ऐसे बताते हैं, क्या बताते हैं कि एक काम करते हैं, हमें ये सॉल्व करते नहीं आता है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, हमने यहां पर इस पूरे द्रव्यमान को काटा और इसको एक डब्बे में बांध दिया, एक डब्बे में बंद कर दिया। नीचे वाले द्रव्यमान को काटा और इसको भी एक डब्बे में बंद कर दिया, ठीक है। इसको काटकर इस डब्बे में बंद कर दिया, इसको काटकर इस डब्बे में बंद कर दिया, रस्सी काट के डब्बे में डाल दी, ठीक है। तो अब यहां पर हमें पता है क्या कि सर इसमें इस रस्सी में जो तनाव, अब ये जो बीच वाली रस्सी है द्रव्यमान ही है। ये पुराने वाले कंसेप्ट में चले गए, हम पुराने वाले कंसेप्ट में चले गए। कैसे चले गए, हमने रस्सी काटी और काट के इसमें डाल दी, ऊपर वाली रस्सी काट के इस डब्बे में डाल दी, तो अभी दो अलग अलग डब्बे बन गए, है ना, दो अलग अलग डब्बे बन गए। तो अगर दो अलग अलग डब्बे बन चुके हैं तो अब इसको सॉल्व कर सकता हूं मैं, इसके मेरे कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं। सर इस रस्सी में तनाव मुझे पता है, इस रस्सी में भी तनाव पता चलेगा, इसमें तनाव नीचे वाले डब्बे के कारण होगा, इसमें तनाव पूरे वाले नीचे के कारण होगा। क्या है कि सर नीचे वाले द्रव्यमान के कारण तनाव होता है, तो इसको हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे क्या कि सर इस बिंदु पर अगर मुझे किसी ए बिंदु पर तनाव निकालना तो नीचे कितना द्रव्यमान है उसके कारण तनाव निकलता है, बस। क्योंकि ये तो कंसेप्ट हमने पहले ही पढ़ लिया कि अगर हमें तनाव निकालना है किसी बिंदु पर तो नीचे, यार जो द्रव्यमानहीन रस्सी थी उसमें तनाव जो था वो नीचे वाले द्रव्यमान के कारण था।
तो नीचे कितना द्रव्यमान है उसके कारण तनाव निकालना है हमें। ठीक है, तो नीचे कितना द्रव्यमान है वो पता कर लेते हैं हम। तो कैसे पता करेंगे सर? अच्छा, अब देखो ये कैसे पता चलेगा। ये पता करने के लिए है ना, अरे बॉक्स का वेट नहीं होगा बेटा, बॉक्स का वही वेट है जो रस्सी का वेट है ना, उसके ही बराबर माना। तो अब हमारे पास यहां पे हमको पता करना है y लंबाई में द्रव्यमान, y लंबाई में द्रव्यमान। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? ये द्रव्यमान को हम स्मॉल m बोल देते। ये कितना होगा? देखो, ये लीनियर मास डेंसिटी, रेखीय घनत्व, रेखीय द्रव्यमान घनत्व या इकाई लंबाई में द्रव्यमान लैम्डा। लैम्डा ये कह रहा है कि भैया हर इकाई लंबाई में इतना द्रव्यमान है। या ये कुछ ऐसी बातें क्यों निकाल ली हमने? ताकि हमें ऐसा पता चल जाए कि भाव क्या है ना। बोलते हैं भाई क्या भाव है, क्या भाव चल रहा है सामान, है ना। जैसे टमाटर सर बहुत महंगे चल रहे, 150 रुपए किलो, कुछ लोग तो 180 रुपए किलो भी बेच रहे हैं। तो ये टमाटर 180 रुपए किलो, मतलब 1 किलो टमाटर का क्या भाव है। तो वैसे ही हमने पता कर लिया कि हर इकाई लंबाई में कितना द्रव्यमान है। तो जब भी मुझे लंबाई पता चलेगी, जैसे वो बचपन में करते थे ना यूनिटरी मेथड वाले सवाल, कि भैया हमें पता है कि 10 पेंसिल आती है 100 रुपए की, तो 1 पेंसिल कितने की आएगी ये पता चल गया। तो अब मुझे पता करना कि 8 पेंसिल कितने की आएगी। तो 1 पेंसिल कितने की है? लैम्डा की है। तो इसलिए हमने इसे बोल दिया लैम्डा इंटू जी, सॉरी लैम्डा इंटू वाई, लैम्डा इंटू वाई। क्यों? क्योंकि ये हो गया लैम्डा इंटू वाई, इकाई लंबाई में द्रव्यमान, इनटू लंबाई। तुम्हारे यहां 250 रुपए किलो चल रहे हैं टमाटर, क्या बात कर रहे हो? हमारे यहां 200 चल रहे। अरे गजब। इस ईयर बहुत प्रॉफिट। ये आयुष नामदेव बेटा कहां है? मतलब क्या, मतलब तुमने क्या हर चीज का एक एक ठेला खोल रखा है क्या, या पूरा मार्केट ही तुम्हारा है? फोटोकॉपी की दुकान तुम्हारी है, टमाटर बेचने में प्रॉफिट तुम्हें हो रहा है, इसके पहले भी शायद और भी कुछ बात हुई थी, उसमें भी तुम्हारा ही काम चल रहा है। देखो तो लैम्डा, ये m बराबर हो गया लैम्डा इंटू वाई, लैम्डा इंटू वाई। ठीक है, तो लैम्डा इंटू वाई मतलब लैम्डा इंटू वाई, ये द्रव्यमान आ गया। तो तनाव क्या होगा सर? यहां पे जो तनाव आएगा, तनाव क्या मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं, ए बिंदु पर तनाव, ए बिंदु पर तनाव। तो ए बिंदु पर तनाव जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर m इंटू जी, क्योंकि उसके नीचे का द्रव्यमान इंटू जी, तो हो जाएगा लैम्डा वाई इंटू जी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? लैम्डा वाई इंटू जी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ बढ़ता जाऊंगा, तो देखो ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है यार, कि जैसे जैसे आप ऊपर वाले बिंदु लेते जाओगे तो नीचे का द्रव्यमान बढ़ता जाएगा। अगर नीचे का द्रव्यमान बढ़ता जाएगा तो तनाव उन बिंदु पर बढ़ता जाएगा। आई बात समझ में? अरे आया कि यहां पर जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा तो नीचे का द्रव्यमान बढ़ता जाएगा, और नीचे का द्रव्यमान बढ़ता जाएगा, नीचे का द्रव्यमान बढ़ता जाएगा, मतलब कि तनाव बढ़ता जाएगा उस बिंदु पे। क्या ये बात सभी के दिमाग में एकदम झमाझम तरीके से उतर गई? हाँ बेटा, बस टमाटर के भाव पे डिस्कशन बंद कर दो, यहां पर ध्यान दो। क्या ये बात क्लियर है सभी को कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, तो जैसे मैंने बोला कि तो यहां पे तनाव सबसे अधिकतम कहां होगा? तो अगर मैंने बोला होता, जैसे यहां पर कुछ बिंदु बना लेते, हमने बोला होता कि यहां पर, इसका पहले एक और कॉपी कर लेते इसको, ऐसा कैसा, हमने पूछा होता सबसे बी बिंदु पर तनाव, तो तनाव बी बिंदु पर कितना हो जाता सर? पूरी ही रस्सी है तो mg तनाव हो जाता। y की जगह क्या लिख देते? y की जगह हम जैसे y की जगह क्या लिख देते? कैपिटल L लिख देते, और लैम्डा क्या? कैपिटल M बाय L इंटू वाई जी। ठीक है, तो आप जरूरी नहीं है फॉर्मूला याद रखो, आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। देख सुन ले मेरी बात ध्यान से,
कि आप जरूरी नहीं है कि आप ये फॉर्मूला याद रखो, ये तो मैंने बना दिया बस, आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। जैसे मान कर इस फॉर्मूले को गोली मार दी मैंने बोला कि यदि 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 y बराबर L बटा 3 है तो टी ए क्या होगा, या ए बिंदु पर तनाव क्या होगा, ए पर तनाव क्या होगा, टी ए क्या होगा। ठीक है, तो अगर हमें बोला y बराबर L बटा 3 है तो तनाव कितना होगा, तो सर अगर यहां नीचे L बटा 3 लंबाई है तो द्रव्यमान भी M बटा 3 हो जाएगा, क्योंकि जितना क्या बोला मैंने, रेखीय घनत्व या द्रव्यमान समानुपातीय लंबाई के या एक समान रूप से द्रव्यमान वितरित है। तो एक लाइन में हम यहां पर क्या ऐसा लिख सकते हैं कि सर एक इस बिंदु पे जो तनाव होगा वो M/3 इंटू जी हो जाएगा। बोल मेरे प्यारे हाँ या ना। क्या ये हम डायरेक्ट लिख सकते थे, क्या हम ये डायरेक्ट लिख सकते थे? एक और आया है एनसीईआरटी संपूर्ण मांगने। बेटा तेरे को संपूर्ण फिजिक्स मिल रहा है, एसपी सर मिल रहे हैं तुझे संपूर्ण फिजिक्स, तो काहे चक्कर में पड़ा हुआ एनसीईआरटी के ना। और एनसीईआरटी नहीं, संपूर्ण फिजिक्स डल चुका है तुम्हारे ऐप में, वो पीडीएफ मिल गई आपके अंदर, क्योंकि बैच 2 वाले बच्चे बोल रहे थे सर हमें नहीं मिली, हमें नहीं मिली। तुम लोगों को मिली कि नहीं ऐप के अंदर? अच्छा, इसका ग्राफ भी बन सकता था, इसका ग्राफ भी बन सकता था। चलो ठीक है, इसका ग्राफ भी बन सकता था। कैसा ग्राफ? यहां पर कहीं तुम्हारे कोने काने में जगह बनी है, बच रही हो तो बना लो, मैं तो थोड़ा सेट करके यहां पे ग्राफ बना देता हूं। ग्राफ किसके मध्य? ग्राफ बन सकता था यहां पर तनाव और दूरी के मध्य। मतलब जैसे जैसे ऊपर जा रहे तो तनाव क्या होता है सर, 0 पे 0 था, अब ये तनाव एक समान रूप से बढ़ता जाएगा, रेखीय बनेगा, क्योंकि ये t और y समानुपाती है, t और y समानुपाती तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ। आ गया समझ में? पीयू बेटा टेस्ट के सारे क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन होते हैं, आप उससे भी देख सकते हो। अगर आपको कोई विशेष क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप बता दो, वो हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, एक और अगर ये कंसेप्ट सबको समझ में आ गया तो एक सवाल करवा देता हूं ताकि मुझे लगे कि हाँ तुम्हें समझ में आ गया। एक लास्ट सवाल कर लेते हैं आज की क्लास का, फिर इस पर और भी कुछ चर्चा है छोटी मोटी बच्ची की, कल कर लेंगे। कल मतलब मंडे को। मान के चलो यहां पे एक रस्सी है, मैं वैल्यू के साथ करवा रहा हूं ना ताकि आपको मामला चमके। यहां पर ये 3 किलो का द्रव्यमान है और ये रस्सी की जो लंबाई, ये रस्सी जो है यह रस्सी 4 मीटर लंबी है और 8 किलो द्रव्यमान है। भयंकर भारी रस्सी है। कितना है? 8 किलो की रस्सी है। चाहो तो लिख लो स्टेटमेंट लिख लो। 8 किलो और 4 मीटर लंबी रस्सी से या रॉड से एक 3 किलो का द्रव्यमान लटकाया जाता है, तब ऊपरी सिरे से ऊपरी सिरे से 1 मीटर दूरी पर 1 मीटर दूरी पर तनाव, रस्सी में तनाव क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 30 न्यूटन, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर बी 80 और 30 110 न्यूटन, ऑप्शन नंबर 3 60 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी 90 न्यूटन।
क्या आएगा बताओ। क्या हो गया, ये सिद्धार्थ नाचो नाचो के बोल रहा है। जिसको कंसेप्ट समझ में आना वो बिना पेन उठा कर देगा। इस बार टेस्ट, अभी संडे टेस्ट नहीं होगा बेटा, अभी टेस्ट नहीं होगा, पिछले संडे तो हुआ टेस्ट। क्या आएगा, हो सकता है चारों गलत हो जाए। एनसीईआरटी की फिजिक्स की एनसीईआरटी की किताब मैं खुद पढ़ा दूंगा, चिंता ना करो, एक दिन में हम पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेंगे 11th-12th की। बी सी डी। चलो देखो क्या होगा, बताओ भाई कि यहां पर सबसे पहले देख लो कि यहां पर किस बिंदु पर हमें पता करना है कार्यक्रम। हमें सर पता करना है यहां पर, देखो अगर आप चाहो तो पूरा फॉर्मूला बताओ या पहले से थोड़ा दिमाग खोल के काम कर लो। बता भाई कि इसका द्रव्यमान कितना है। सर 8 किलो द्रव्यमान है। कितनी लंबाई का द्रव्यमान है, 4 किलो का। तुझे कहां से पता करना है, सर यहां से 1 मीटर, यहां से 1 मीटर। अच्छा तो नीचे बचेगा 3 मीटर, नीचे बचा 3 मीटर। अच्छा 4 किलो का द्रव्यमान, 4 मीटर का द्रव्यमान 8 किलो है। तो इसका मतलब ये हो गया सर कि 8/4 कर दूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 किलो प्रति मीटर। मतलब 1 मीटर के लिए 2 किलो द्रव्यमान होता है। 1 मीटर के लिए 2 किलो द्रव्यमान होता है, ये सवाल वाले ने बोला। अच्छा तो अब इसके नीचे कितना द्रव्यमान है, तो हम बोल सकते हैं सर कि ए इस बिंदु को नाम देते ए, तो ए बिंदु पर तनाव होगा। इसके नीचे का द्रव्यमान कितना है सर, 3 मीटर लंबाई है, 2 किलो प्रति मीटर होता है, मतलब कि 6 किलो हो गया, प्लस 3 किलो नीचे ये लगा हुआ है, इंटू जी 90 न्यूटन आंसर आ गया। 90 न्यूटन आंसर है। कितने बच्चों ने बिना पेन उठाए कर लिया था, ईमानदारी से बताना, है ना। क्या करेंगे, फिर से देखेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, फिर से देखेंगे। यहां पर हमें बोला है कि 8 किलो टोटल द्रव्यमान है, 4 मीटर लंबाई है। देख सीधी बात है, 4 मीटर का द्रव्यमान 8 किलो है। वैसे मैंने थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया, वरना 90% केसेस में होगा कि 4 मीटर का द्रव्यमान 4 किलो है तो 3 मीटर का द्रव्यमान 3 किलो हो जाता। लेकिन अभी मैंने कितना करा, 4 मीटर का 8 किलो है तो 3 मीटर का 6 किलो द्रव्यमान हो जाएगा। ये रॉड के लिए लिखा हुआ है और ये लटका हुआ द्रव्यमान है। इंटू जी कर दिया, आ गया मजा, क्लियर है कहानी। अब ऐसा ही हो सकता है कि हमने जो क्वेश्चन करे उनमें जो लेटा कर करा था, एक द्रव्यमान फिर बीच में जो रस्सी थी उसका खुद का द्रव्यमान आ जाए, तो कंसेप्ट वही है, करना वही है। उस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में भले 1-2 करवा दूंगा। M/L होता है ना, हाँ बेटा यही तो किया, द्रव्यमान बटा लंबाई ही तो करा, M/L तो यही तो है 8/4। इकाई लंबाई में कितना द्रव्यमान है। चलो तो इतना बड़ा एक बार रिवाइज कर लेना, मिलते हैं हम मंडे की क्लास में। हाँ होमवर्क के क्वेश्चंस, कल के होमवर्क के क्वेश्चंस आज एक और बना के देख लेना, कुछ ज्यादा डाउट होंगे तो हम मंडे के दिन भले से इनको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। चलो थैंक यू, टाटा बाय बाय।